में सीमांकन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। सिरोल थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान 40 से 50 लोगों के बीच लाठी डंडे से मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, पटवारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई और इस दौरान राजस्व टीम को जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। फिलहाल पटवारी की शिकायत पर 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में सीमांकन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। सिरोल थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान 40 से 50 लोगों के बीच में लाठी डंडे से मारपीट हो गई और इतना ही नहीं, पटवारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान राजस्व टीम को जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। फिलहाल पटवारी की शिकायत पर 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। संवाददाता सुशील जुड़ गया। सुशील, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? देखिए, ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में एक जमीन जिसका कोर्ट के आदेश के बाद सीमांकन करने के लिए राजस्व अमला पहुंचा था। इस राजस्व अमले में तहसीलदार सिटी सेंटर अनिल राघव आरआई सहित पटवारी अन्य जो राजस्व का अमला था वो सीमांकन के लिए पहुंचा था। उसी दौरान सीमांकन के समय ही जो दो पक्ष थे इस जमीन को लेकर जिनके बीच विवाद था, उन दोनों पक्षों के 40 से 50 लोग आमने सामने हो गए और उसके बाद इसमें मारपीट हो गई दोनों पक्षों की तरफ से। और इस दौरान जो तहसीलदार अनिल राघव और पटवारी आरआई, इन सभी को इस हंगामे के दौरान और पथराव के दौरान भाग कर दौड़ लगाकर अपनी जान बचाना पड़ी। और इसमें पटवारी अजय सिंह राणा की तरफ से सिरोल थाने में शिकायत की गई है। इसमें वीडियो के आधार पर और जो लोग वहां मौजूद थे उनके बयानों के आधार पर 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में शासकीय कार्य में बाधा, पथराव, मारपीट, जानलेवा हमला करने की धाराएं लगाई गई है। आपको बता दें कि भागीरथ पाल के परिवार के सदस्य और दूसरा जो पक्ष था बारेलाल पाल, इन दोनों पक्षों पर जो है इसमें एफआईआर दर्ज हुई कुल 14 लोगों में। और इस घटना का जो पूरा वीडियो है ये भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। बिल्कुल। क्या सुशील, यहाँ पर कोई गंभीर घायल भी हुआ? क्योंकि पत्थरबाजी हो रही है, मारपीट हो रही है दोनों पक्षों की तरफ से और ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आपस में भिड़ गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 40 से 50 लोग ये आपस में थे। दोनों जो पक्ष थे इसमें भागीरथ पाल और बारेलाल पाल, इन दोनों पक्षों के लोग जो एक दूसरे पर जब पथराव किया था तो निश्चित तौर पर कई लोगों को इसमें गंभीर चोटें भी आई, लेकिन हालत किसी की खतरे में नहीं है, सभी खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं इसमें अब पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि इसमें तहसीलदार आरआई और पटवारी को भी जो है चोटें आई है और उनको भी भागकर अपनी जान बचाना पड़ी थी। तो अब इसमें कोर्ट के आदेश पर यह सीमांकन हो रहा था। निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह का उपद्रव करना और दूसरा जो राजस्व अमला है, सरकारी अमला, उस पर पथराव करने को लेकर गंभीर धाराओं में सिरोल पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया और इन वीडियो के आधार पर जल्दी आरोपियों की तस्दीक कर उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। अन्य लोग भी इसमें आरोपी बनाए जाएंगे जो उसमें नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से जमीन विवाद में दो पक्षों में विवाद हुआ था और अब अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। हालांकि 40 से 50 लोगों के बीच में मारपीट हुई थी और इसका वीडियो सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश की है। खबर मुरैना से। मुरैना में रुतबे के लिए नए ठेकेदार ने टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ठेकेदार और उसके 6 समर्थकों पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। गोली चलाने का वीडियो भी सामने आया है। नेशनल हाईवे 552 पर बने टोल प्लाजा पर ठेकेदार चेंज हुआ था। नए ठेकेदार ने रुतबा जमाने के लिए टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसे लेकर डिमनी थाने में केस भी दर्ज हुआ। तो वही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुरैना से, जहां रुतबे के लिए नए ठेकेदार ने टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और ठेकेदार सहित उसके 6 समर्थकों पर फायरिंग के आरोप लग रहे हैं। गोली चलाने का वीडियो सामने आया है। नेशनल हाईवे 552 पर बने टोल प्लाजा पर ठेकेदार चेंज हुआ था। नए ठेकेदार ने रुतबा जमाने के लिए टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसे लेकर डिमनी थाने में केस दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।